ये पशु है और मनुष्य में यही अंतर होता है कि भाई मनुष्य जीवन में जो हमको यानी अच्छा करना चाहिए, जो हमको अपने जीवन में जरूरी करना चाहिए, जो हमने जन्म लिया है उसका उद्देश्य क्या है, उसको भली भांति जान करके और उसको अपने जीवन को जीता है। और जो धर्म है, जो धर्म है उसका पालन करते ही यानी वो अपने जीवन को उसी प्रकार से जीता है जिस प्रकार से इस मनुष्य जीवन को जीना चाहिए। लेकिन पशु जीवन में तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मनुष्य भेद बताया है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अक्सर देखो भाव अपना मालिक स्वयं है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, किस प्रकार से उसने जीवन में कर्म किया है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दूसरों की भलाई क्या है या दूसरों को ठगा है, जो उसके जीवन में जो भी कार्य करता है, जैसा भी अपने जीवन में चलता है, अंतिम समय में वैसा ही उसको याद आता है। और जैसा भी उसने कर्म किया होगा उसी के अनुसार उसकी गति भी होगी। अच्छा कर्म किया होगा, जीवन में भलाई के कार्य किए होंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा और धर्म की जानकारी की होगी, तो उसको एक अच्छी गति प्राप्त होगी। और यदि उसने दूसरों के साथ धोखा किया है, छल कपट किया है, दूसरों को ठगा है, दूसरों के साथ बेईमानी किया है, तो उसको जो अंतिम समय में भी वो चीजें याद आएंगी कि तेने जीवन भर क्या क्या है, जो तुझे अपने जीवन में अच्छा करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं। तो वो ऐसे अपने मन को विचार करता हुआ रोएगा, दुखी होगा, परेशान होगा कि भाई मैंने जो जीवन में करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं, और जो नहीं करना चाहिए तो वो मैंने किया। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आप सब देखो अपना मालिक, ऐसा हम कर्म करेंगे ऐसे हमारी गति भी होगी। इसलिए व्यक्ति को होना चाहिए जो उनका पालन करे। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है, सब पापस से करना कुछ लक्ष्य सब सदा चित परियोत्पन्न, यानी सभी पापों का न करना, कैसा भी पाप कर्म हो, छोटा है बड़ा है, कैसा भी पाप कर्म हमको नहीं करना है। सब पापा से करना, कुछ लक्ष्य संपदा, कुशल कर्म करना है, जितने भी कुशल कर्म है वो सबको हमको करना है। लक्ष्य संपदा चित्त परियोजपन, और अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध करना है, शुद्ध रखना है। कभी भी मन में गलत विचार आए तो सावधान रहना है, सजग रहना है कि ये जो विचार है ये हमारे कल्याणकारी है या कल्याणकारी नहीं है। उस पर विचार करते हुए हमको उसको देख करके चलना है, सही कदम ये बुद्धों की शिक्षा है, यही धर्म है। और यदि हम उस प्रकार से नहीं चलते हैं तो स्वाभाविक है कि हमको जो जीवन है इस प्रकार से जीना चाहिए वो नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमको अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमको अपने जीवन में कुछ अच्छा जो प्राप्त करना है। जैसे आप सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना है, ये प्रकृति का नियम है, हम उसको टाल नहीं सकते। लेकिन जैसे एक पौधा होता है, छोटा होता है, उसको जो उसका माली होता है बड़ी अच्छी प्रकार से उसको तैयार करता है, ये बड़ा होगा, ये बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन
पौधा अगर उसकी रखवाली ठीक से नहीं होगी तो हो सकता कोई भी पशु चर सकता है उसे। जब उसको पानी समय से नहीं दिया तो सूख जाएगा। तो यदि वो बीच में से ही टूट जाए या चढ़ जाए तो ठीक होगा। क्योंकि जो हमारी आशाएं हैं, जो हम आशाएं लगाए बैठे हैं कि भी ये बड़ा होकर के हमको कुछ देगा, हमको कुछ प्राप्त होगा, उस चीज को वो चीज हमको प्राप्त ना हो। और यदि वही पौधा बड़ा होकर के और उसमें फल लगने शुरू हो जाए तो हमको खुशी है, खुशी होगी। हाँ भैया हम जो चाहते थे वो प्राप्त होने लगा। लेकिन अभी उसका फल तैयार हो गए, फल मिलने लगे, लेकिन फल मिलने के बाद भी वो अभी तैयार है। और यदि उस समय वो यानी नष्ट हो जाए या कोई जानवर आकर के उसको तोड़ दे तो दुख तो होगा। क्योंकि जो फल हम ले रहे थे, जो हमने तैयार किया, हम ले रहे थे, अब वो नष्ट हो गया, दुख तो होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा। उसी प्रकार से जो एक मनुष्य जीवन होता है, जब बच्चा होता है उसी प्रकार से उसको तैयार किया जाता है। बच्चे के माता पिता उसका आशा लगाए रहते हैं कि ये बड़ा होकर के ये हमको कुछ हमारी सेवा करेगा। उस प्रकार से जो आप देखते हैं, तो यदि वो बीच में से ही अगर कुछ हो जाए उसको तो बड़ा दुख होता है। तो वो जब बड़ा हो जाए, कुछ कारोबार करने लगे और फिर पैसा कमाने लगे, उसके बाद में फिर उसके बच्चे भी हो जाए, यदि आपको इसके बच्चे भी हो गए और अपने खाने कमाने लगा है, सब कुछ हमको मिलने लगा है उससे जो हमारी आशा है। लेकिन उसके बावजूद यदि वो उसको कुछ हो जाए तो उस समय दुख तो होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि घर में यदि कोई वृद्ध वो कुछ भी नहीं करता है और यदि वो फिर भी बैठा रहता है तो उसका भी बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा आदर होता है कि हाँ हमारे घर में कोई बुजुर्ग है। क्योंकि उसकी हर कोई इज्जत करता है। क्योंकि अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, कि हाँ भी इनके बच्चे भी ठीक होंगे और उससे आशा करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति बीच में नहीं होता है तो दुख का कारण होता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको अपने मन को धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जो चला गया वो तो वापस आने नहीं सकता। हमको स्वयं ही उस पर एक क्षमता भाव बनाना पड़ेगा कि जो आया है उसको एक दिन जाना है। सब कुछ अनित्य है, जो पैदा हुआ एक दिन अपेद है, उसे नष्ट होना है, ये जानते हुए हमको चलना है और धैर्य रखना है और अपनी सभी गौर सुनाओ। बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे परम प्रिय भाई आदरणीय वासुदेव जी की पत्नी रामेश्वर जी की देवी जो हमारे बीच आज नहीं है, उनका आकाश में निधन 1 तारीख की रात को अपना दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो बड़े दुख का विषय है। मगर जैसे भंते जी ने बताया कि इस चीज के अंदर, इस संसार के अंदर किस चीज की भी
उत्पत्ति होती है उसको 1 मिनट में अवश्य समाप्त होना होता है। तो ये संसार की प्रक्रिया है। मैं इस चीज में एक उदाहरण देना चाहूँगा। भगवान बुद्ध के समय में एक बार भगवान बुद्ध लेडी की कथा और मौत होने के कारण चिल्लाती है और वो कई लोगों के पास जाती है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दिया जाए, मगर किसी के पास ऐसी कोई दवा नहीं कि मृत्यु होने के बाद उसको ठीक कर दिया जाए। जब वो रोते बिलखते किसी ने कहा कि आप भगवान बुद्ध के पास जाइए, वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जब के पास जब वो पहुँची तो उसने कहा भगवान मेरे इस बच्चे को ठीक कर दें, क्योंकि मेरा अकेला बेटा है, मेरे जीवन का दायित्व संभालने वाला है। भगवान बुद्ध ने कहा बेटे को यहाँ रख दो और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, मगर ऐसे किसी परिवार से मुझे शत्रुओं काली शत्रुओं के या पीली शत्रुओं के बारे में लाने दो जिस परिवार में आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि भगवान बुद्ध उनको मध्यम मार्ग पर अपनाते थे। तो उन्होंने वो और बड़ी खुशी से होकर के अपनी पूरी बस्ती में घूमी, कभी किसी घर में कभी किसी घर में, किसी घर में गया उसी घर में मेरी माँ खत्म हो गई है, कोई कह रहा मेरी पिताजी खत्म हो गए हैं, मेरे दादाजी खत्म हो गए हैं, या मेरे बहन खत्म हो गई है, या मेरी माँ खत्म हो गई है। आखिरकार उसने ये समझ लिया, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि इस संसार के अंदर किसी को जो भी पैदा हुआ है वो आएगा, वो लौट करके आई और भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ गई। तो और वो बहुत बड़ी उपासना बनी जिसका इतिहास में बहुत बड़ा बना। पंडित जी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा जो आज हमारे बीच में नहीं है, लगभग हमारा उनसे 40 साल से संपर्क रहा, सभी लोग जानते हैं। बड़ी हंसमुख और मृदुल स्वभाव की थी और विशेष तौर पर जब कभी भी हम बुद्ध विहार के लिए या किसी समाज के लिए अगर भाई साहब नहीं भी हुए तो इस घर से कभी हम खाली हाथ नहीं लौट करके गए। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बुला करके हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ करके काम लिया, उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही जब भी जो भी व्यक्ति रहते थे उनको बड़ी श्रद्धा के साथ उनको भोजन कराते थे। उनके बच्चों के संस्कार वही है। इस परिवार में बाबा साहब के प्रति भगवान के प्रति समर्पण की भावना है और वो कभी किसी काम से पीछे नहीं हटते हैं। बंधुओं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये परिवार हमेशा से ही हमें ही पूरे कॉलोनी वासियों के लिए बड़ा याद रहेगा। उनका जो स्वभाव था उससे सभी लोग काफ़ी परिचित थे। रात को हम जहाँ कहीं भी गए, किसी से भी बोलने गए, उन्होंने सबने ये बात रखी, भाई ये कैसे हो गया, ये अकस्मात कैसे हो गया। मैंने कहा अचानक ये दौरा पड़ा, दौरा नहीं बोलेंगे उसको, अकस्मात मृत्यु हुई, उसके अचानक उनको अटैक हुआ। तो हमारे लिए दुख का विषय है, लेकिन इस परिवार की शांति के लिए जो भी पाठ हो रहा है हम चाहेंगे वो जहाँ कहीं भी हो, जिस अवस्था में हो, उनको इस घर को सुख शांति मिले और परिवार को सुख शांति मिले, दुख है। और मैं उनको सहन शक्ति करने के लिए उनको आश्वासन देता हूँ, जो दुख है उसको सहन करने की तथागत उनको श्रद्धा लें। इन्हीं शब्दों के साथ और भी जो साथी अपनी बात करता है थोड़ा थोड़ा बहुत सीधा सुन के बतौर करें, फूल सबको दे दिए जाएंगे। सभी लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध पर और माल्यार्पण करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। जो भी साथी कहना चाहें कह सकते हैं। सब और दो सभी परिचित हैं। हाँ बोलो बोलो। बहन रामेश्वरी जी का समाज जो निधन हुआ है उसके विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी बहुत सारी बातें आदरणीय मंत्री जी ने कहीं हिसाब में बताया कि मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तो इसी विषय में एक छोटी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में जैसे ही पता चली इस बात की बहन जी का समाज निधन हो गया, रोजाना मॉर्निंग में पिछले वर्ष भी
पूरी सर्दियों में सुबह के टाइम स्नान करके जाती थी, इतना नियम उनका पक्का, और सबको बड़ा भारी दुख हुआ। इसी कारण से कुछ बहनें आई भी हैं यहाँ पे, कुछ नहीं आ पाई हैं। तो जैसे बताई कि बहुत अच्छे स्वभाव की थी, बहुत मिलनसार थी। मेरे तो लगभग 3 वर्ष से उनसे परिचय है, और 3 वर्ष में ही ऐसा परिचय हो गया जैसे घर का मेंबर होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, उस तरह का परिचय उनसे हो गया। क्योंकि कभी भी छोटी छोटी बातों में भी कहीं कभी फोटो स्टेट करवानी है, कभी किसी बात में उन्होंने कभी मना ही नहीं किया, और हमेशा हंसमुख स्वभाव। समाज को अगर हम दे सकते हैं, मुस्कान दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, ये तो फ्री में होता है, इसमें तो कोई पैसा ही नहीं लगता। तो ये उनका स्वभाव एक बड़ा महत्वपूर्ण था। और अगर हम भी अपने भीतर इस तरह की प्रेरणा ले सकें कि हम किसी को कुछ ना दे सकें, धन ना दे सकें, और उस तरह की मदद, तो मुस्कान दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, सद्भाव दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और बहुत भारी दुख है हमारे, तो जो जितने भी योग साधक आते हैं सभी को बड़ा दुख है, क्योंकि रोजाना मिलना जुलना रहता था। और कई बार पहले यहाँ भी आया, परिवार में भी मैं आया, मिल करके भी गया। तो अपने समस्त योग साधकों की तरफ से और योग संस्था की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हाँ अंकल जी को इधर से बस टिंकू
कई बार वो देख आया हूँ हाँ बात है दोबारा बात का आता और भी कोई है तो मैं अंदर अंदर कमरे में लेटा दो। हाँ ये निकालो हाँ अरोड़ा जी ने कराया था अरोड़ा जी किसने करवाया ये हाँ वैसे ले लो अंदर अंदर कमरे में कमरे में मौसी चलो आ जाएंगे। धागो बनवा दी। तेरे मम्मी तू तूने मनवा लिया बंदे जा मम्मी के साथ पापा बताया जाएगा हाँ मैं नंबर लगे पापा जी अंदर ही पता देंगे। एक मिनट ज़्यादा थोड़ा एक मिनट थोड़ा
ठीक है। हाँ, सभी हाथ जोड़िए। सदी के लिए प्रसाद मंगाए तो जाएगा नहीं, प्रसाद लेके जाएगा। हाँ बोल दो हाँ प्रसाद के साथ है प्रसाद के साथ पन्नी कहाँ मिलेगी अभी देखो तो थोड़ा सा वो एक नहीं चल रही है रिकॉर्डिंग कहाँ करी है तूने? हैं रिकॉर्डिंग अब हुई है